आपने अभी अभी लिखा है लिंकेज करके, समझ में आया बेटा? तो जीन्स का नाम और ट्रांसफर होने का नाम, हाँ सर। किसने एक्सप्लेन किया था? मॉर्गन्स ने। और मॉर्गन ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था वो मक्खी के ऊपर, इसके लिए। क्या नाम था मक्खी का? ड्रोसोफिला। ये लिख लो बेटा, ये लिख लो। क्रोमोसोम 2 ड्रॉ करना, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं। हो गया? चलो आगे बात करते हैं। लिखना हो गया तुम्हारा? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चलो सुनो बेटा, लिंक और नॉन लिंक में फर्क क्या है? लिंक और नॉन लिंक जीन्स में फर्क क्या है? व्हाट इज लिंक जीन्स? बेटा ये क्रोमोसोम है, हाँ ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम है, लेकिन फर्क है। यहाँ पर आपके, मैंने क्या बोला? कैपिटल ए स्मॉल ए, मैं थोड़ी स्मॉल ए लूंगा इधर, कैपिटल बी स्मॉल बी। मैंने हेट्रोजाइगस कंडीशन लिया, हेट्रो, पहले होमो लिया था। द जीन्स of different character present on called as which genes? So they are the link genes, इसको बोलते हैं लिंक जीन्स। ठीक है बेटा? जब इससे तू गमिट बनाएगा, क्या बनाएगा? गमिट्स। तो क्या होगा? इससे जब गमिट बनाएगा ना, सिर्फ 2 गमिट बनेंगे, सिर्फ 2 गमिट, सिर्फ 2 गमिट बनेंगे। सर कैसे? जो पहला गमिट बनेगा, मैंने क्या बोला? जहां जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, हम साथ साथ है ना, साथ कभी ना छोड़ेंगे। मतलब उस गमिट में दोनों जीन्स आ गए, समझा बेटा? और इसमें, इसमें सर आ गए ये वाले गमिट्स, मतलब ये वाले जीन्स। बेटा समझ में आया तुझे क्या बोला मैंने? हाँ या ना बोल। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? जहाँ कैपिटल ए जाएगा वहाँ कंपलसरी कौन जाएगा? बिकॉज दे आर लिंक जीन्स, दे इनहेरिट टुगेदर, साथ में जाएंगे। यहाँ पर भी साथ में गए। मतलब अगर ऐसी केस रही लिंक जीन्स की, तो वहाँ पे गमिट्स कम प्रकार के बनते हैं, गमिट कम प्रकार के बनते हैं। और यहाँ पे वो मेंडल का रूल ज़्यादा फॉलो नहीं होता। सर कौन सा? नॉट फॉलो इंडिपेंडेंट, तूने नाम सुना है? असॉर्टमेंट याद है क्या? अरे मेंडल का तीसरा रूल था ना ये, क्या नाम था इसका? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या नाम था इसका? मतलब कोई भी किसी के साथ नहीं जा सकता, यहाँ पेयर बनी है, कोई भी किसी के साथ नहीं जा सकता। मेंडल का तीसरा नियम पता है तुझे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो 9:3:3:1, राउंड के साथ अलग अलग कलर गए थे, रिंकल के साथ भी अलग अलग कलर गए थे। समझ में आया क्या? लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 गमिट मिले। यहाँ पे
कम कैरेक्टर मिले, सिर्फ 2 गमिट मिले। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई आज़ादी नहीं है, फिक्स है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ लिंकेज है वो क्या फॉलो नहीं करता? फॉलो नहीं करता। अब इधर ध्यान दे, ये मेंडल वाली बात कर रही है। अब ये नॉन लिंक का मतलब सुन। व्हाट इज नॉन लिंक? बेटा ध्यान दे इधर। सर व्हाट इज नॉन लिंक? सुन दे, क्या है ये? इधर कैपिटल है, स्मॉल स्मॉल है, कैपिटल बी, इसको बोलते हैं नॉन लिंक जीन्स। क्या बोलते हैं इसको? द जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। समझ में आया? जीन्स ऑफ डिफरेंट प्रेजेंट ऑन, कुछ लॉजिक लग रहा है तेरा? जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दैट इज कॉल्ड एज नॉन लिंक जीन्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉन लिंक जीन्स। और इनमें अलग अलग है, 4 प्रकार गमिट बनेंगे। यही मेंडल का वो थर्ड रूल फॉलो करेगा ये। सर कैसे? बेटा खुद देख ले, 4 गमिट बनेंगे। कैसे क्या सर? अरे भाई खुद देख ले, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, अलग अलग है ना ये, कैपिटल ए, स्मॉल बी। ये कोई भी किसी के साथ जा सकता है, ये कोई भी किसी के साथ जा सकता है। हाँ, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। बात गई दिमाग में कि नहीं गई? उधर 2 गमेट क्यों बने सिर्फ? ये कंपलसरी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए। क्या यहाँ स्मॉल ए इसके साथ जा सकता है? रेस्ट्रिक्शन है, मनाही है, लिंकेज है। समझ में आया? ऐसा रहता है। तो ये है आपका नॉन लिंक जीन्स, दैट इज नॉन लिंकेज। क्या कंसेप्ट है ये? नॉन लिंकेज। ये फॉलो करता है मेंडल का तीसरा रूल। नाम क्या था उसका? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस, दे आर कॉल्ड एज नॉन लिंक जीन्स। इट फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल थर्ड रूल लिख लो बेटा। ये गमेट्स है, लेस गमेट, मोअर गमेट। हियर प्रोड्यूस लेस गमेट, हियर प्रोड्यूस मोअर गमेट विथ वेरिएशन। हाँ, इसमें बहुत सारा वेरिएशन है।
ओके सर, चलो नेक्स्ट। एक बात बता, अमॉन्ग द टू विच वन हैज मोर वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज वेरिएशन? इसका सिंपल मीनिंग है, अगर आपके जीन्स लिंकेज है, अगर आपके जीन्स क्या है, तो लेस वेरिएशन मतलब लेस रिकॉम्बिनेशन। याद रखो, अगर आपका जीन्स क्या है, लिंकेज, देन लेस रिकॉम्बिनेशन। अगर आपका जीन्स क्या है, तो मोर रिकॉम्बिनेशन। समझा मैंने क्या बोला? व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? वेरिएशन ना। लिंक जीन्स है, लेस रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? वेरिएशन। हाँ हाँ। नॉन लिंक जीन्स है, मोर रिकॉम्बिनेशन। ये बात समझ में आ गई तुझे? क्लियर हुआ कह रहे? इसमें रिस्ट्रिक्शन है बेटा, वेरिएशन कम आएंगे। हाँ, तो मुझे क्या लिखना है वो समझ। मुझे क्या लिखना है सर? लिंक जीन्स है तो इसमें क्या होगा सर? हाँ, रिकॉम्बिनेशन कम आएंगे। और जो पेरेंट वाले कैरेक्टर देख, ए और बी, ए और बी एज इट इज आ गया, एज इट इज मतलब यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आते हैं। ए और बी एज इट इज आ गया ना बेटा, इसका मतलब यहाँ पे कौन ज्यादा आएंगे? पेरेंटल। यहाँ पे कौन ज्यादा आएंगे? पेरेंटल। रिपीट कर, यहाँ कौन कम है? मतलब वेरिएशन कम है। कौन ज्यादा है? वेरिएशन कम है, मतलब एज इट इज उठा के रखना है उससे, मतलब क्या है? पेरेंटल। इधर उसका अपोजिट होगा, वो भी लिख ले। इधर कौन कम है, सॉरी कौन ज्यादा है, और पेरेंटल कैसा है? कम है। ये समझ में आया मुझे क्या बोलना है? व्हाट इज पेरेंटल बेटा? जो यहाँ था वो एज इट इज। समझ में आया? लिख लो वहां पे। रिकॉम्बिनेशन लिंकेज में कम होगा, पेरेंटल ज्यादा होगा। नॉन लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, पेरेंटल कम। समझ लो अश्मित। तो कहाँ रिकॉम्बिनेशन कम है? पेरेंटल का बोल मत, सिर्फ रिकॉम्बिनेशन बोल। रिकॉम्बिनेशन कहाँ कम है बेटा? ओके, वेरिएशन ज़्यादा है उसमें, आज़ादी है ना, वेरिएशन ज़्यादा है। हाँ, एक एक कंसेप्ट समझ ले, अगर तुम्हारे जीन्स लिंकेज में आते हैं तो रिकॉम्बिनेशन उसका अपोजिट होगा। ये फॉर्मूला याद रख। इसका मतलब जितना लिंकेज ज़्यादा उतना रिकॉम्बिनेशन, इन्वर्सली है ना, जितना लिंकेज ज़्यादा उतना रिकॉम्बिनेशन, मतलब वेरिएशन कम। जितना लिंकेज कम, जितना लिंकेज कम उतना रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। समझ रहे बातों को? ये लिख लो, बाद में भूल जाएंगे तो। जितना लिंकेज ज़्यादा उतना वेरिएशन कम। वेरिएशन माने रिकॉम्बिनेशन। तो मेरी बात अभी शुरू है लिंकेज के बारे में। लिंकेज जितना ज़्यादा उतना रिकॉम्बिनेशन कम, मतलब नो वेरिएशन। समझा? तो बोलो एक बार, व्हाट इज लिंक जीन्स? लिंकेज क्यों आता है? व्हाट इज लिंक जीन्स? टू डिफरेंट कैरेक्टर जीन्स प्रेजेंट ऑन, दैट इज लिंक जीन्स। अब आगे वाली बात सुन। अब जो लिंकेज है वो दो प्रकार का आता है। सर कौन से दो प्रकार? सुन ले बेटा, एक का नाम है कंप्लीट
लिंकेज, एक का नाम इनकम्प्लीट। बेटा मैं बात कर रहा हूँ लिंकेज से ही, मैं लिंकेज की बात कर रहा हूँ, उसमें दो प्रकार, कंप्लीट इनकम्प्लीट। सर ये कैसे? सुन बेटा, सुन, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, देयर आर टू क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ पे देख, तुम्हारे जीन्स का डिस्टेंस डिसाइड करेगा कंप्लीट के इनकम्प्लीट, है तो लिंकेज ही। ये तुम्हारा ए नाम का जीन्स, ये तुम्हारा बी नाम का जीन्स, बराबर है, मतलब ये हुआ लिंकेज, लिंक जीन्स, ए नाम का जीन और बी नाम का जीन्स। अब मुझे बता, कंसेप्ट का नाम लिंकेज है और ये दोनों लिंक जीन्स है, द डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। फिर अंतर क्या है? अंतर है डिस्टेंस में। अंतर काय में है? मतलब फर्क कहाँ पे है? डिस्टेंस में। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, genes present on same chromosome but they are very close to each other, genes present on same chromosome but away from each other, away from। इसका मतलब ये है, अगर तुम्हारे जीन्स नज़दीक नज़दीक है तो बहुत कम चांस है कि वो अलग हो जाएंगे, वो साथ में ही जाएंगे, हर जनरेशन में साथ में जाएंगे, ये 100% यहाँ डिसाइड है। मतलब बोथ द जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में साथ में तय है, बोथ द जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में साथ में जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और यहाँ पे तुमने अगर क्रॉसिंग भी किया, मियोसिस में क्रॉसिंग होता है, पता है तुझे कहाँ पे क्रॉसिंग होता है? मियोसिस में एक स्टेप थी पैकेटिन नाम की, पता है? ये लिखिए इधर, पैकेटिन, हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर क्रॉसिंग भी होता है लेकिन डिस्टेंस इतना नजदीक है इनका कि ये एक में से बिछड़ नहीं सकते, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड। हाँ, तो कोई किसी ने यहाँ पे आग भी डाल दी बीच में, बोलते हैं ना, बीच में आग डाल दी है कि तेल डालने बोलते, क्या बोलते हैं उसको? आग। हाँ, आग में घी डालना, घी में आग डालना नहीं। ओके, सर यहाँ की बात अलग है सर, यहाँ की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है सर। हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक जीन चला जाए, इसका साथ ही ना आए। क्यों सर? क्योंकि पहले एक में से दूर थे, ये क्या थे? दूर थे। हो सकता है अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर, तो ये बिछड़ने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आया तुझे क्या है? बिछड़ने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आया बेटा? सुन वंस अगेन, वो कंसेप्ट क्या था देख ले। व्हाट हैपेंड इन मियोसिस? मियोसिस में पैकेटिन में क्या हुआ था? पैकेटिन में ऐसा हुआ था सर, ये क्रोमोसोम और ये नेक्स्ट क्रोमोसोम, पता है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, और क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ था? इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ था, याद है तुझे? मतलब सर, मतलब यहाँ का कुछ ग्रीन कलर इधर आएगा और कुछ येलो कलर इधर जाएगा, बराबर ना? तो ऐसे एक्सचेंज हुआ था सर यहाँ पे, याद है? इस पॉइंट का तूने नाम भी लिखा था, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स या फिर चाइजमेटा, याद है ना वो चीजें? हाँ, तो सर ये क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे अगर क्रॉसिंग ओवर भी हुआ तो भी वो इतने नजदीक है कि वहां पे अलग होने के चांसेस काफी कम है, इसलिए इसका नाम है कंप्लीट लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? पूरे साथ में गए, कंप्लीट पूरे साथ में गए, लिंकेज हुआ, पूरे साथ में गए। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है इधर? पहले से वो क्या थे? दूर दूर थे, है ना? हाँ, बिछड़ना हो सकता है जब, जैसे कि आपके और आपके दोस्त में कम्युनिकेशन कम है तो मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाती है, और तीसरा कोई बंदा आके, वही जो आपने बोला वो, हाँ हाँ, क्या है तो हो सकता है बॉन्ड टूट जाए। ये समझ में आया मुझे क्या बोलना था? कंप्लीट लिंकेज, कौन सा लिंकेज है बेटा ये? इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ये अपने एनसीईआरटी में पॉइंट जो है वो सिर्फ इसका था, लिंकेज का था। मुझे इसके दो प्रकार पढ़ाने थे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ये लिखने की जरूरत नहीं तुझे, सिर्फ मुझे ये आपको बोलना है, अगर दो जीन्स बहुत लिंकेज के प्रकार बता रहा हूं मैं, अगर दो जीन्स बहुत नजदीक है तो कंप्लीट लिंकेज होगा, दूर दूर है तो क्रॉसिंग ओवर होने से कौन बिछड़ने के चांसेस ज्यादा है? अगर दो क्रोमोसोम क्रॉसिंग हुआ तो किसके बिछड़ने के चांसेस ज्यादा है? एग्जैक्टली, इनकम्प्लीट। जैसे यहां पे एग्जांपल है, देख ले। ये देख ले बेटा, एक जीन्स यहाँ पे है, ए जीन्स यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। आपको नहीं लगता बहुत दूर दूर है वो? ए और बी दूर दूर है, बीच में कौन आ सकता है? येलो कलर, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। कौन आएगा इधर? क्रॉसिंग ओवर। समझा तुझे क्या था? और अगर मैं दूसरा कंसेप्ट ऐसा अरेंज करूँ तो सुन लेना, अगर मैंने बोला ए और बी काफी नजदीक है, बेटा ये ए है उसी के पास बी है, अब बता क्या क्रॉसिंग ओवर होगा इधर? क्रॉसिंग ओवर होगा क्या इधर? दोनों बिछड़ सकते क्या? दोनों साथ में जाएंगे ना। कौन सा लिंकेज? कंप्लीट। अभी ये दोनों कैसे है? दूर दूर है, दूर दूर है, तो ये जो है बंदा इसको कट कर सकता है, फ्रेंडशिप खत्म हो सकती है इधर। समझ में आया? तुझे अगर कंप्लीट लिंकेज चाहिए तो जीन्स का डिस्टेंस कैसा चाहिए? नियरेस्ट। इनकम्प्लीट लिंकेज के लिए डिस्टेंस कैसा होना? फार अवे। कैसे होना? फार अवे। उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख ले, उसका एग्जाम्पल है मक्खी वाला एग्जाम्पल है, वो टेबल वाला, वो टेबल हम कल पढ़ेंगे। हाँ, आज सिर्फ उसकी बात करेंगे वो है क्या। एग्जाम्पल लिख, ड्रोसोफिला। वो टेबल तुझे लर्न नहीं करना बेटा, वो टेबल लर्न नहीं करना, ये तो एक दिन उसी में चला जाएगा। मैं जितना बोलूँ उतना कर। सिर्फ एक ये लिख, ड्रोसोफिला लिख से पहले। ड्रोसोफिला में एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला में। मैं उसमें 3 तरह के जीन्स ड्रॉ करता हूं। फिलहाल तो कैरेक्टर समझ, उसके कैरेक्टर समझ, बाद में हम कल कंटिन्यू बात करेंगे। ड्रोसोफिला मक्खी है, उसमें क्रोमोसोम है, उसमें 3 प्रकार के जीन्स की बात कर रहा हूं मैं। ये जीन्स है जो डिसाइड करता है बॉडी कलर, ये जीन्स है। और ये भी जीन्स है, ये डिसाइड करता है विंग्स का पैटर्न क्या है, कैसे पंख है उसके। और ये डिसाइड करता है आंखों का कलर। तो बॉडी कलर, कलर ऑफ आईज एंड पैटर्न ऑफ विंग्स, 3 जीन्स है उसके अंदर, ये अलग अलग डिसाइड करेंगे। सबसे पहले है बॉडी का कलर। तो अपने जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग उसमें 2 प्रकार की बॉडी है, ब्राउन एंड येलो। ये तुझे लर्न करना पड़ेगा अभी के अभी। ब्राउन येलो, ब्राउन येलो। इसमें जो ब्राउन है उसको Y+ देते हैं और सिंपल Y रखते हैं। इसका मीनिंग क्या है बताओ सर? बेटा Y+ का मतलब है डोमिनेंट, जहां प्लस है वो डोमिनेंट है, प्लस माने, और जहां प्लस नहीं है वो कौन है? रिसेसिव। तो जो कलर ऑफ बॉडी है वो 2 प्रकार का है, ब्राउन एंड येलो। आंखों में 2 कलर आते हैं, रेड एंड व्हाइट। व्हाइट का मतलब है जैसे W+ और ये W होगा। पंख 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल और मिनिएचर। मिनिएचर मतलब छोटे पंख, नॉर्मल का मतलब है M+ और ये नॉर्मल M। बस आप सिंबल याद रखो बेटा, इसके जो सिंबल है ना वो याद रख।
कल मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा कंटिन्यू। लिखना हो गया तो लर्न करो उसको। कल कंटिन्यू करते हैं इससे।